स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इसेंशियल टिप्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज। राइट। तो अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैकलॉग लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्रिटिकल तक सब्जेक्ट जाता है, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। और जो प्रॉपर वे में स्टूडेंट स्टडी नहीं करते उसके वजह से, या फिर स्टडी नहीं करते शायद उसके वजह से, तो मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ आज यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि आपका बैकलॉग ना लगे, आप हर एक सब्जेक्ट में आसानी से पास हो जाए। इसलिए ठीक है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और बैकलॉग से परेशान हो, या फिर विदाउट एटीकेटी इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पे एग्जाम ओरिएंटेड ऑल द पीवाईक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स इंक्लूडेड एक्सक्लूसिव कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाइए वहां पे डेमो लेक्चर देखिए, एंड अगर अच्छे लगते हैं आपको तो बिल्कुल आप परचेस करके पढ़ाई कर सकते हो। तो नंबर वन टिप जो है अपनी वो ये है कि आपको जो भी बेसिक फंडामेंटल से जो बेसिक है सब्जेक्ट का, उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। राइट। उसका आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए बेसिक्स का, उसमें आप थोड़ा सा मास्टर बनो, नोट डाउन करो, जो भी आप सीख रहे हो पढ़ रहे हो उसको नोट डाउन करो। ठीक है। सो पहला जो पॉइंट है, पहला जो भी बेसिक फंडामेंटल्स है उसका प्रिपरेशन अच्छे से करो। ठीक है। अब इसके बाद बेसिक का आपका अच्छा होने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है। देखो, इंजीनियरिंग स्टडीज इस प्रकार से होती है कि उसमें ज्यादा मैथमेटिकल होता है, उसमें ज्यादा डेरिवेशंस होते हैं, उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं। राइट। इंजीनियर्स को कहते ही कि प्रॉब्लम सॉल्वर ऐसा कहते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। बॉलीवुड में सिर्फ 3 चीजों से मूवी चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और इंजीनियरिंग में भी आप अच्छा स्कोर तभी करोगे जब आप करोगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो सेकंड पॉइंट है अपना, सेकंड टिप है, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है अलग अलग एग्जाम्पल्स की, जो भी ऑल पीवाईक्यू के क्वेश्चन होते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ने लगेगा। ठीक है। सो नंबर 3 टिप्स, स्टडी ग्रुप। दोस्तों के साथ जो लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हो आप। ठीक है। अपने दोस्तों को मैं चाहूंगा कि अपने दोस्तों को किसी को कुछ सिखाओ। अगर आप सिखाते हो तो डेफिनेटली आपका भी एक बार रिवीजन होता है। ठीक है। उसके लिए ठीक है। तो ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स। ओके। आपको क्या करना है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप पढ़ते हो, उसको आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है, आपको उसको मेमोराइज करना है। जब भी आप सोने जाओगे या फिर जब भी आप थोड़ा सा बैठोगे, अगले दिन जब उठोगे, तब आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपने स्टेप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो उसके क्या क्या स्टेप्स आपने किए, उसको आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है। मैंने इस फॉर्मूले के बाद ये फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज किया। इस प्रकार से आपको मेमोराइज करना है, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज। जो भी आपने प्रोसेस को फॉलो किया है उसको क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है। ठीक कहूंगा कि आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक वे में वर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक वे में स्टडी करना पड़ेगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, या फिर अगर आप पास भी होना चाहते हो तो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दो पढ़ाई दोनों को भी करनी पड़ती है, स्कोर करने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, पास होने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो आपको ऑर्गेनिक वे में करना चाहिए कि आपको कौन से यूनिट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो वैसे करना तो सभी है, लेकिन पहले कौन सा करना है, आपको आपका पूरा प्लानर चाहिए आपके पास कि मुझे किस यूनिट को मैं कितना समय देने वाला हूँ, कैसे उसको प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो आपको जो भी आप पढ़ाई करोगे वो आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में
थोड़ा सा प्लानर के साथ, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आपने खुद ने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना चाहिए कि कौन से टॉपिक के ऊपर, कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अगर आप ये खुद करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपको पता लगेगा कि मुझे इतना ही पढ़ना है, तो आप वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगर आप किसी और से पूछोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली में करना क्या है। ठीक है, सो आप खुद एनालिसिस करो, क्वेश्चन पेपर निकालो, उसके क्वेश्चन देखो कौन से रिपीट होते हैं। अगर आप ये करोगे, थोड़ा सा प्लानिंग करोगे, तो डेफिनेटली आपको जो भी एग्जाम है वो इजी, वो भी सब्जेक्ट है वो आपको इजी लगने लगेगा। तो मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं हमेशा ही ऐसा ही स्टडी करते आया हूँ। मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरा दिमाग में इतना ही टारगेट था, जो भी 5 सब्जेक्ट होते थे हर सेमेस्टर में, उसमें से मैं किसी को भी 3 को चूज करता था कि इस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज्यादा स्कोर करना है। मान लो कि हमें 100 मार्क्स का पेपर होता था, तो मैं टारगेट लेता था कि मुझे इस सब्जेक्ट में 70-75 चाहिए 3 सब्जेक्ट में, और बाकी 2 सब्जेक्ट में मैं, जो भी अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसमें ज़्यादा पढ़ाई करने का मन नहीं होता था, तो उसको मैं 45-50 मार्क्स भी आई तो भी ठीक है। तो इसी मेथड को मैं यूज़ करता था, स्ट्रेटजी के साथ, एनालिसिस के साथ, क्वेश्चंस निकालता था। मुझे बस इतना ही पढ़ना है, मुझे क्या छोड़ना है, क्या मुझे पढ़ना है, पहले डिसाइड रह जाओ, मैं उसको ही उतना ही करूँगा, उतना ही अच्छे से करूँगा, और पेपर में भी उसी हिसाब से आता था। तो इसी स्टेप्स को फॉलो करते करते मेरे को इंजीनियरिंग में एक भी सेमेस्टर में एक भी बैकलॉग नहीं लगा है। और मैंने बहुत पढ़ाई करी, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम के 1 महीना पहले से मैं पढ़ाई स्टार्ट करता था, लेकिन 1 महीने में बहुत अच्छे से, ईमानदारी से और फोकस के साथ, कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ पढ़ाई करता था। तो अगर आप भी स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका भी बैकलॉग नहीं लगेगा कभी, आप भी अच्छा स्कोर करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड आपको तो पता ही है सारी जीटी इंजीनियर एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आप आपका टाइम बचाना चाहते हो, देखो सिंपल सी बात होती है, एक तो आप टाइम खुद सब कुछ करने जाओगे तो टाइम खर्च करोगे, पैसा खर्च करोगे, ठीक है, एनर्जी खर्च करोगे। लेकिन अगर आप, किसी और ने आपको कुछ प्रॉपरली बता के दिया है, किसी और ने आपको प्रॉपरली एक सेटअप दिया है, अगर उसका आप यूज करोगे तो उसमें आपका टाइम और एनर्जी दोनों बच सकता है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो आपको सारे कोर्सेस आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो दिस इज गोकुल टेकाले साइनिंग आउट हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।